प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सिंहल द्वीप वर्णन खंड के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे सिंहलगढ़ का क्या ऐश्वर्य है, क्या सौंदर्य है। जायसी रचित पद्मावत के इस सिंहल द्वीप वर्णन खंड में उस गढ़ की विशेषताएं किस प्रकार है उसका वर्णन करते हुए कवि कहता है कि पुनि आए सिंहलगढ़ पासा का वर्णो जनु लाग आकाशा। यानी इस सिंहल द्वीप के गढ़ के निकट आए तो उसका वर्णन कैसे करूं, यानी वह अवर्णनीय है। उसका वैभव इतना वैभवशाली है कि वह मुख से नहीं कहा जा सकता, शब्दों में उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। तरहि करिन वासुके के पीठी ऊपर इंद्रलोक पर दीठी। इतना ऊंचा है कि मानो आकाश को छू रहा है। का वर्णो जनु लाग आकाशा, मतलब आकाश को छू रहा है। तरहि करिन वासुकी के पीठी, और उसका जो तल है, उसका तर का मतलब तल है, वो कच्छप और वासुकी नाग की पीठ पर टिका हुआ है। तरहि करिन वासुकी के पीठी और ऊपर इंद्रलोक पर दीठी, और ऊंचाई इतनी है कि वो साक्षात इंद्रलोक पर उसकी दृष्टि है। यानी पृथ्वी की जो मान्यता है कि वासुकी के पीठ पर है, ठीक उसी प्रकार यह सिंगल द्वीप है, यानी इतने गहराई से इसकी नींवें हैं। पराखोह चहु दिसी अस बांका, चारों तरफ उसके खाइयाँ हैं, बांकी बांकी खाइयाँ हैं। उसमें कांपे जांग जाए नहीं झांका, और उसको झांकते वक्त अपनी जांघें कांपने लग जाती है। यानी इतनी गहरी खाइयाँ हैं कि कोई शत्रु उसके अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता, और यदि उसकी गहराई को देखें तो हमारी जांघें कांपने लग जाती है। अगम असूझ देख डर खाई, वे इतनी अगम है और असूझ है कि देख कर ही डर लगता है। परे सो सपत पता रही जाए, यदि कोई उसमें अंदर गिर जाए तो सीधा ही पाताल में जाएगा। नव पोरी बांकी नवखंडा, और इसके जो 9 मंजिल है, 9 पोरी का मतलब 9 मंजिलें हैं, वो बड़ी सुंदर है। और नवखंड महल है, और जिसमें चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। नवो जो चढ़े जाए ब्रह्मांड, और जो 9वें पोर पर चढ़ जाता है, 9वीं मंजिल पर जो चढ़ जाता है वो साक्षात ब्रह्मांड में चला जाता है। यानी इतनी ऊंचाई पर सिंहल द्वीप का जो 9वां खंड है, वो महल का 9वां खंड है। कंचन कोट जरे नग सीसा, और जो किला है वो सोने से निर्मित है, कंचन से बना हुआ है, और उसमें नग और शीशे जड़े हुए हैं। कंचन कोट, कोट का सोने की बनी हुई है और उसमें शीशे जड़े हुए हैं। नखत ही भरी बीजू जनु दिशा, वे ऐसे चमकते हैं मानो बिजली की चमक से युक्त तारे हों। नखत ही मतलब नक्षत्रों की भांति भरे हुए हों और बिजली के समान वो दिखते हैं। लंका चाही ऊंच गढ़ता का, यह गढ़ लंका से भी अधिक ऊंचा है। और निरखिन जाई दीठी तनथा का, इसको देखते हुए दृष्टि और मति दोनों थक जाते हैं, मन भी थक जाता है। यानी इतनी ऊंचाई लिए हुए है, यानी हम देखकर हमारा मन नहीं भरता। हियन समाई दीठी नहीं जानऊ ठाड़ सुमेर, कहाँ लगी कहो ऊंचाई कहाँ लगी बरनो फेर। हियन समाई, वह इतना ऊंचा है कि इसकी ऊंचाई हृदय में नहीं समाती और न वहाँ तक दृष्टि पहुँचती है। दीठी नहीं जानो ठाड़ सुमेर, यानी आप पर्वत पर खड़े होकर भी, पर्वत पर सुमेरु पर्वत पर भी के समान सुमेरु पर्वत खड़ा हो, ऐसा ये हो ऊंचाई लिए हुए है। कह लगी कहूँ ऊंचाई, इसकी ऊंचाई को कहाँ तक कहूँ, उसको घेरे का वर्णन कहाँ तक करूँ। कहाँ लगी वर्णो फेर, उसका वर्णन मैं कहाँ तक करूँ। यानी इतनी ऊंचाई लिए हुए यहाँ का महल है। आगे कवि कहते हैं कि नीति गढ़ बाँची चले शशि सूरो, नाहित होई बाजी रथ चूरू। यानी ये सिंगल द्वीप की जो विशेषताएं हैं उसी में आगे बढ़ रहे हैं कि गढ़ की ऊंचाई इतनी अधिक है कि सूर्य और चंद्रमा प्रतिदिन गढ़ से बचकर भी निकलते हैं। यह अतिशयोक्ति है। नीति गढ़ बाँची चले शशि सूर, यानी चंद्रमा और सूर्य कहीं इससे टकरा न जाए, इससे वो बच के निकलते हैं। नाहित होई बाजी रथ चूरू, कहीं उनके हाथियों घोड़ों से भरा हुआ रथ है वह चूर चूर न हो जाए, इसलिए उनके घोड़े व रथ दोनों चूर चूर न हो जाए, इस दृष्टि से वो उससे बच के निकलते हैं। पोरी नवो ब्रज के साजी, और जो नवों ब्रज नवद्वार हैं वे इतने सुसज्जित हैं कि सहस सहस तह बैठे पाजी, वहाँ पर हजार हजार सेना बैठी हुई रक्षा कर रही है। वहाँ पर वज्र के साजी, यानी वज्र के समान सुरक्षा चक्र बना हुआ है और वहाँ पर सेना बैठी हुई है।
फिर ही 5 कोतवाल सुभोरी, वहाँ पर 5 जो कोतवाल हैं वो नियमित रूप से चक्कर लगाते रहते हैं। कावे कांपे पावे चपत वह पोरी, और उस पोमरियों पर पैर पड़ते ही हमारे पांव कांपने लग जाते हैं। यानी इतना सुरक्षा चक्र से सज्जित वह वहाँ का महल है कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति बिना कारण से या बिना बताए अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकता। पोरही पोर सिंह गड़ी काढ़े, डर पहि लोग देहि तह काढ़े, और उसके द्वार पर पमरी पर सिंहों के जो चित्र बने हुए हैं, प्रतिमाएं बनी हुई है, वो ऐसी बनी हुई है कि उसको देखते ही लोग डर जाते हैं कि जैसे कोई साक्षात सिंह खड़ा हुआ है। बहु विधान वे नाहर गाड़े, जनु गाजही चाहे सिर चढ़े, और वहाँ खड़ा होकर लोग देखने लग जाते हैं। और अनोखे अनोखे वहाँ पर शेरों के चित्र बने हुए हैं, वे ऐसे लगते हैं कि गरज कर सिर पर चढ़ना चाहते हैं। बहु विधान यानी बहुत तरीके से नाहर को बनाया गया है। जनु गाजही यानी गरजते हुए नजर आते हैं और जैसे अपने सिर पर चढ़ने वाले हैं। टार ही पूंछ पसार ही जीवा, उन्होंने अपनी पूंछ हिलाती हुई दिखती है और जीभ बाहर निकली हुई दिखती है। कुंजर डर ही कि गुंजरी लेवा, उन्हें देखकर हाथी भी डर जाते हैं कि गरज कर कहीं उन्हें पकड़ न ले। कनक शिला गढ़ी सीढ़ी लाई, और उनकी जो सीढ़ियाँ हैं वो सोने की शिलाओं की गढ़कर बनाई गई है, और वो जगमग ही गढ़ ऊपर ताही, और किले के ऊपर तक वह जगमगाती है। यानी किले की सीढ़ियाँ कैसी है, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, इसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। नवो खंड नवपोरी ओतह ब्रज के वार, चारी बसेरों सो चढ़े 700 उतरे पार। 9 मंजिलें हैं, उन पर 9 प्रकार के खंड की सीढ़ियाँ बनी हुई है, और वो वज्र के किवाड़ लगे हुए हैं। तो तह वज्र किवाड़ यानी वज्र के किवाड़ लगे हुए हैं। चारी बसेरों सो चढ़े, 4 पड़ाव डालकर ही उस पर चढ़ा जा सकता है। यानी एक बार में नहीं चढ़ सकते, उसमें 4 बार आपको पड़ाव डालना पड़ेगा। 700 उतरे पार, वही सत्य से ऊपर पहुंच सकता है, तभी उसके ऊपर पार पहुंच सकता है। यहाँ पर दार्शनिक व्यंजना भी है, किस तरह से नवखंड यानी 9 द्वार को पार करते हुए संसार से हमें मोक्ष की ओर गमन करना पड़ता है। इस पद में आप ये भी देख सकते हैं कि हठ योग सिद्धांत का रूपक है, जिसमें सिंगल का गढ़ रहता है। षट चक्र के स्थान पर 9 द्वार इंद्रियों को पहरेदार माना जा सकता है। काम क्रोध मद लोभ मोह को कोटवाल माना जा सकता है। और सुषुम्ना को सीढ़ी मानकर यदि बात करने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि जैसे किसी सूफी मत में यहाँ पर कबीर का वो षट चक्र भी नजर आ रहा है। तो एक तरह से दार्शनिक पद है। आगे पंक्ति में वो कहते हैं कि नव पोरी पर 10वां द्वारा, तेहि पर बाज राज घरियारा। यानी ऐसा लगता है कि ब्रह्मलोक आ गया है। वो कहते हैं कि किले की जो 10वीं मंजिल है वो ऐसा लगता है कि साक्षात 10वां द्वार है, यानी ब्रह्मलोक है। तेहि पर बाज राज घरियारा, जहाँ पर राजा का घंटा बजता है। यानी 9 सीढ़ियों के बाद जो 10वां द्वार आता है वो राजा का घंटा बजता है। और तही पर घड़ी सो बैठे घने घरियारी, पहर तो अपनी बारी। घंटा बजाने वाला वहीं बैठकर घड़ी को गिनता रहता है और अपनी बारी पर और प्रत्येक घंटा बजाने के समय पर घंटा बजाता है। घड़ी सो बैठे घने घरियारी, वहाँ पर घड़ियाल वाला बजाने वाला बैठा रहता है और अपने पहर का इंतज़ार करता है। जब ही घड़ी पूजी त्यों मारा, प्रत्येक बारी पर घंटा बजाता है और जब घड़ी पूरी हो जाती है तभी वह घंटा लगाता है। घड़ी घड़ी घड़ियार पुकारा, यानी प्रत्येक घड़ी पर मानो घड़ियाल ये कह रहा है कि तुम्हारे जाने का समय हो गया, पहर बीत गया है। घड़ी घड़ी घड़ियार पुकारा, परा जो डांड जगत सब डांडा, डंडा पड़ने से पहले उसके सारे संसार की एक घड़ी से दंडित कर दिया। यहाँ पर दार्शनिक व्यंजना है। हर समय मनुष्य का समय गुजर रहा है और उसे यह हमेशा भान रहना चाहिए कि कैसे उसने एक डंडा मार दिया है, यानी एक पहर बीत गया और उसके बाद तुमने क्या किया, यह तुम्हारे पहचानने का समय आ गया। पराजो डांड जगत सब डांडा, का निश्चितन माटी कर भांडा, यानी एक घड़ी जीवन कम हो गया और हे मिट्टी के बर्तन तुम निश्चिंत किस लिए हो, तुम तो कच्ची मिट्टी की भांति काल चक्र रूपी कुमार के चाक पर चढ़े हुए हो। पराजो डांड जगत सब डांडा, का निश्चिंत माटी कर भांडा, हे मनुष्य तुम स्वयं मिट्टी के भांडे के समान हो। तुम कब नष्ट हो जाओगे तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम तही चाक चढ़े हो काचे, तुम भी एक कुमार के चाक पर चढ़े हुए कच्चे बर्तन की भांति हो, भांडे की भांति हो।
आए वो रहे न थिर होई बाँचे। तुम्हारी स्थिरता यहाँ पर नहीं है तो तुम जगत में स्थिर रूप से नहीं रह सकते। घड़ी जो भरी घटी तुम आओ, और जैसे ही ये तुम्हारी घड़ी पूरी होगी तुम्हारी आयु कम होती जाएगी और तुम यहाँ से निकल जाओगे। घड़ी जो भरी घटी तुम, घड़ी तुम्हारी आ रही है और कहाँ निश्चिंत हो इसे बौटा। और इस तरह से राहगीर तुम निश्चिंत होकर के कैसे बैठ सकते हो। पर पहरहि पहर गजर नीति होई हिया बजर मन जागन सोई। तो जीवन की पगडंडी के पथिक तो निश्चिंत होकर कैसे सो रहा है। प्रत्येक 3 घंटे के बाद एक गजर होती है। जो हृदय वज्र के समान कठोर हो रहा है वो उससे भी नहीं जागता। लेकिन है मनुष्य, तुम्हारा मन वज्र के समान हो गया है, इसलिए गजर को तू पहचान नहीं पा रहा है। एक पहर के बीतने के बाद जो घड़ी निपट रही है उस घड़ी को भी तू पहचान नहीं पा रहा है कि कैसे तुम्हारा समय जा रहा है। कि मोहम्मद जीवन जल भर न रहट घड़ी के रीति, घड़ी जो आई ज्यों भरी ढरी जन्म मगती। जाहिर सी कहते हैं कि यह जीवन भी रहट की घड़ियों की भांति है, जो भरता है और ढलता है। रहट की जो घड़ियाँ होती है उसमें पानी आता है, फिर गिरता है, फिर आता है, गिरता है। तो ये जीवन रूपी जो जल है, जीवन रूपी रहट है, इसमें जो पानी है वो भरता रहता है। तो रहट की घड़ियाँ भर कर आती है फिर ढलती है, वैसे ही जीवन आता है और फिर घड़ी जो आई जो भरी ढरी जन्म गावित। इस तरह से जन्म बीतता रहता है। तो मनुष्य को अपने जीवन की नश्वरता की पहचान करनी चाहिए, इस बात का इसमें संदेश है। दोहा चौपाई शैली है ही, अवधि भाषा का प्रयोग है और ख़ास तौर से इसमें जीवन के यथार्थ का वर्णन हुआ है। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। गढ़ पर नीर खीर दुई नदी पनिहारी जैसे दुर्पदी, और कुंड एक मोती चूरू पानी अमृत कीच कपूरू। यहाँ की कैसी नदियाँ हैं कि जो स्थित गढ़ पर सिंगल द्वीप पर जो नदियाँ हैं वो कैसी हैं कि उस गढ़ पर जो जल और दूध की 2 नदियाँ हैं। गढ़ पर नीर और खीर की नदी है, यानी पानी की और दूध की नदी है। पनिहारी जैसे द्रौपदी, और वहाँ द्रौपदी जैसी सुंदर स्त्रियाँ पानी भरती है। और कुंड एक मोती चूरू, और वहाँ पर एक कुंड है जिसे मोतीचूर कहा जाता है। और उसका पानी कैसा है, पानी अमृत कीच कपूर। वहाँ पानी तो अमृत के समान है और उसका कीचड़ कपूर के समान है। ओ एक पानी राजा पे पिया, और इस पानी को राजा पीता है। और जब तक वृद्ध हो ही नहीं जो लही जिया, और जो इसको पानी पीता है, राजा पीता है, तो वो वृद्ध नहीं होता है, उसका यौवन बरकरार रहता है। उसके पास और क्या क्या है, कंचक विलासा, यानी कंचन वृक्ष एक तेहि पासा जस कल्प तरु इंद्र कविलासा। यहाँ पर उसके पास एक सोने का वृक्ष है, वह ऐसा है कि जैसे स्वर्ग में इंद्र का कल्प तरु है। मूल पतार सर्ग ओ शाखा, और उस कल्प वृक्ष की जो मूल है, जड़ है, वो पताल तक जा रही है और उसकी शाखाएं स्वर्ग तक जा रही है। अमर बेली को पाव को चाखा, और उस पर अमर बेल है जिसके फल को कौन पा सकता है, जिसे कौन चख सकता है। चांद पातो फूल तराए, उसके जो फूल के समान कौन है, चांद, और चांद तो पत्ते के समान है और जो तारे हैं उसके फूल के समान हैं। यानी उस पर जो ऐसे चख रहा है, उसके चंद्रमा उसके पत्ते हैं और नक्षत्र उसके फूल है उस कल्प वृक्ष के। होई उजियार नगर तह जाए, और इसी से ही नगर में उसका उजियाला रहता है, पूरा नगर उससे जगमगाता है। वह फल पावे तप करी कोई, और उसके फल को वही पा सकता है जो तपस्या करता है। वृद्ध खाई तो जीवन हो जौवन हो, यदि वृद्ध भी खा ले तो वह युवावस्था को प्राप्त कर लेता है। राजा भय भिखारी सुनि वह अमृत भोग, जय पावा सो अमर भा ना किछु व्याधिन रोग। उस अमृत भोग के विषय में सुनकर उसे पाने के लिए राजा लोग भिखारी हो गए, अर्थात उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, और जो उसने उसे पा लिया वह अमर हो गया, फिर उसे कोई व्याधि अथवा रोग नहीं। यानी कहने का मतलब वहाँ का जो वर्णन है वह अलौकिक है। इसका समासोक्ति में दूसरा अर्थ हम यदि देखें तो नीर खीर हुई नदी, यानी 2 नदियाँ, मतलब यहाँ पर ईड़ा और पिंगला नाड़ी से है और कुंड से तात्पर्य हृदय से है। सुषुम्ना नाड़ी के लिए कंचन वृक्ष कहा गया और सूफी मत में भी प्रेम को स्थान दिया गया। तो कहने का मतलब उस समय समन्वयवादी दृष्टि इन सूफी कवियों की भी रही है, तो कबीर की भी रही है। दोनों ने एक दूसरे के मत को ग्रहण किया और उसके जो अच्छे तत्व हैं उनको अपने कविता में समाविष्ट किया। अगला पद देखें हम, उसी सिंगल द्वीप के जो महल है, गढ़ है, उसकी छटा कैसी है। गढ़ पर बस ही जारी गढ़पति, असुपति गजपति भू नरपति। यानी उस गढ़ में 4 अधिकारी हैं, एक तो गढ़पति हैं, एक अश्वपति हैं, एक गजपति हैं और एक नरपति हैं।
सब धोराहर सोने साजा, और सबके सोने के महल बने हुए हैं, अपने अपने घर सब राजा, और ये लोग अपने अपने घर के राजा हैं, सम्राट हैं। वे सब कैसे हैं, आगे बता रहे हैं कि रूपवंत धनवंत सभागे, ये सभी रूपवान हैं, धनवान हैं और सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्य का मतलब सौभाग्यशाली है। परस पखान पोर तिन लागे, उनके द्वार पर पारस पत्थर लगे हुए हैं। परस पखान, पारस पत्थर लगे हुए हैं, पोर तिन लागे, उनके द्वार पर। भोग विलास सदा सब माना, वे सदैव भोग विलास को मानते हैं। दुख चिंता कोई जन्म न जाना, उन्होंने किसी जन्म में कोई दुख या चिंता आदि को नहीं माना। दुख चिंता कोई जन्म न जाना। मंदिर मंदिर सबके चौपारी, यहाँ पर सभी के घरों में, सभी के महलों में चौपालें हैं, हर महल महल में चौपाल है। बैठी कुंवर सब खेल ही सारे, जहाँ पर युवराज कुमार उन पर बैठकर पासा खेलते रहते हैं। पासा ढरे खेल भल होई, पासे को डालकर सुंदर खेल होता है। और खड़ग दान सरी पूजन कोई, और वहाँ पर तलवार चलाने में भी उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, यानी पासा खेलते हैं, तलवार भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। भाट बरन गही कीर्ति भली, वहाँ पर जो भाट लोग हैं भली प्रकार उनकी कीर्ति का गान करते हैं। पावही हस्ती घोड़ सिंगली, और जब वो गान करते हैं तो उन्हें सिंगली हाथी और घोड़े प्राप्त होते हैं। मंदिर मंदिर फुलवारी चौवा चंदनवास, निसी दिन रहे वसंत छो तु 12 मास। वहाँ पर प्रत्येक महल में फुलवारियाँ हैं, हर एक महल महल में फुलवारियाँ हैं, जहाँ पर चौवा और चंदन की सुगंध फैली हुई है। निसी दिन रहे वसंत, वहाँ पर प्रत्येक दिन वसंत ऋतु छटा, वसंत ऋतु शोभायमान रहती है। 12 ही महीने में वसंत ऋतु जैसा उल्लास रहता है। वहाँ की सिंगल द्वीप एक तरह से वहाँ की कितनी मोहक छटा है उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण कवि ने कल्पना की है। तो इसमें अनुप्रास अतिशयोक्ति अलंकार है, वस्तु वर्णन अद्वितीय है, चौपाई दोहा शैली है, और ख़ास तौर से अवधि भाषा का जो ग्रामीण अवधि भाषा है उसका एक तरह से यहाँ पर आपको रूप दिखाई देता है। आज बस इतना ही, कल हम शेष पदों को पढ़ेंगे।